हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो दो जो क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो कैसे आते हैं, तो एक तो होता है पिरामिड शेप, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पिरामिड ही बोला जाता है, पिरामिड। और एक होता है प्रिज्म, ठीक है। तो पिरामिड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये उसका नीचे का सरफेस है, ये बेस कैसा है? ट्रायंगल है, सॉरी स्क्वायर है। और स्क्वायर को अगर उसका जैसे कोण नाप लोगे कि एक ऊपर जाके मिल जाएगा, एक किनारा जैसे कोण ऊपर जाके इसका, तो वो क्या कहलाएगा? पिरामिड कहलाएगा। जैसे अगर ये इसका बेस क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। और हम इसको ऊपर से ऐसे ले जाकर मिला दें बेस को, तो ये क्या बन गया? एक पिरामिड बन गया। तो ये ट्रायंगल बेस वाला पिरामिड था। यहाँ पे अगर हम पेंटागन की बात करें तो हमें क्या करना है? सारे बेस को ले जाके ऊपर एक मिला देना है। ये क्या बन गया? ये पेंटागन पिरामिड बन गया, ठीक है। ये होता है बेसिकली पिरामिड। और अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में क्या होता है कि बेस नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों क्या होता है? एकदम समान होता है। जैसे सिलेंडर को आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, जिसके नीचे की भी देखो ट्रायंगुलर और ऊपर का भी जो फेस है वो क्या है? ट्रायंगुलर है। तो इनमें क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें कितने फेसेस होते हैं, किसमें वर्टिसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम सब देख पा रहे हैं क्या है? एक क्यूबॉइड है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इनके फेस बताने के लिए, फेस हिंदी में इसको फलक बोला जाता है, फलक। फिर एज और वर्टिसेस। एज को बोला जाता है किनारे, किनारा। और वर्टिसेस को बोला जाता है क्या? शीर्ष। तो अब देखिए इसमें अगर मैं फेस की बात करूं एक क्यूबॉइड में, तो एक तो फेस कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक फेस ये वाला हो गया है ना, एक फेस ये नीचे वाला हो गया, एक फेस ये हो गया, देखिए साइड वाले दो फेस हो गए, एक उधर का एक इधर का, और एक इधर का फेस हो गया, और एक जो इधर साइड से होगी, है ना, ये जो एक होगी जैसे यहाँ पे है तो उस साइड का भी तो होगा। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। अब हम किनारों की बात करें तो किनारे कितने होंगे? किनारे पहले हम वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। वर्टिसेस मतलब जहाँ पे दो भुजाएं जाके मिलती हैं, ये 3 भुजाएं आप बोल सकते हो। जैसे ये वाली एक, ये वाली और ये 3 साइड्स थे ना, ये आके कहाँ पे मिले? ये वर्टिस हो गई, ये इसकी क्या हो गई? वर्टिस हो गई। जैसे देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये शीर्ष है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, और एक ऐसे साइड पे यहाँ पे होगी जहाँ पे ये वाला और ये वाला जाके ये तीनों ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं? 8। अब अगर हम एजेस की बात करें तो टोटल कितने होंगे? 2 वर्टिसेस को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो एज कहलाती है। फिर किनारा, मान लीजिए ये वर्टिस है और एक ये वर्टिस है, तो इसकी कौन सी भुजा मिला रहे हैं? ये, तो ये क्या हो गई? ये एज हो गई। एक ये वाली एज हो गई, 1 2 3 4। अब ऐसे ही 4 इधर भी होंगी, ठीक है। 4 4 8 हो गई, फिर 9 10 11, और एक जो इधर ऐसे होगी वो क्या हो जाएगी? 12। तो टोटल कितने एजेस होते हैं? 12। सेम थिंग होती है क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों में यही कंडीशंस होती हैं कि अगर हम फेस की बात करें तो वो कितनी होती है? 6। और एज कितनी होते हैं, मतलब किनारे होते हैं 12, और वर्टिसेस कितनी होती हैं? 8। अब जो एक क्वेश्चन इनमें से निकल कर आता है वो आता है ईलर्स फॉर्मूला के ऊपर। इसको आप स्टार मार्क करके लिखिएगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्या? ईलर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला ये क्या होता है कि F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। F प्लस V
इक्वल्स टू E+2। अगर आपको किसी का फेस या फिर वर्टिसेस नहीं पता है, किसी भी सॉलिड की अगर बात की जा रही है, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर उसके एज, फेस, वर्टिसेस कुछ भी निकाल सकते हो। इनमें से अगर 2 चीज़ दी हुई है तो आप तीसरी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, आगे अब हम अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में देखिए कितने फेसेस होंगे। इसमें भी हम लिखते हैं फेस, एज और वर्टिसेस। फेस को फलक बोला जाता है ना, तो सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 3। कौन कौन से 3 फेसेस? देखिए, एक ये वाला, एक ये नीचे वाला, और एक ये जो ऐसे चौड़ाई है, ये वाला जो स्लैंट फेस है। तो कि टोटल कितने फेसेस होते हैं? 3। और एजेस की अगर हम बात करें, पहले वर्टिसेस देख लेते हैं। तो वर्टिसेस इसमें 0 होती हैं, क्योंकि जो कॉर्नर्स ही नहीं होते कोई, तो वर्टिसेस कितनी होती हैं? 0 होती हैं। और एजेस की अगर हम बात करें तो 2 एजेस होती हैं। कितनी एजेस होती हैं? 2। ठीक है, नाउ एक ये टेबल फॉर्मेट में मैंने दे दिया है, तो आप यहाँ से देख लो कि किसमें कितने। जैसे क्यूब में कितने फेसेस हमने पढ़ा था, क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। तो घन में कितने फलक होते हैं? 6। 12 होते हैं एजेस और 8 होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस को शीर्ष बोला जाता है और एजेस मतलब किनारा, एंड फेसेस मतलब क्या होता है? फलक। क्यूबॉइड सेम जैसे घन का होता है वैसे ही क्यूबॉइड का भी होता है। इसका कितना होता है? 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं। कोन में 2 फेसेस, 1 एज और 1 वर्टिसेस। कोन की अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो, तो एक ये वाला जो गोलाकार जो एक बेस होता है ये वाला, और एक ये जो स्लैंट होता है इसका फेस, 2 फेसेस होते हैं। ठीक है, स्फीयर में 1 कर्व फेस होता है, 0 एज, 0 वर्टिसेस। ट्रायंगुलर पिरामिड की अगर हम बात करें तो 5 फेसेस होते हैं और 9 एजेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होती हैं। स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो 5 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं एंड 5 वर्टिसेस होती हैं। ये आप एक टेबल फॉर्मेट में बना के जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे, वहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें, त्रिभुजाकार पिरामिड की, तो वो क्या होंगे? 4 फेसेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है, राइट? सो एक बार आप इसको चाहे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो फिर आप नोट बना के क्या करो, वहाँ पे लगा लो जहाँ पे स्टडी टेबल में आप पढ़ते होगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि PYQs हैं, एग्जाम से हमारे आए हुए हैं सीटेट के, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो विच सॉलिड हैज़ नो वर्टिसेस? कितने, कौन से सॉलिड में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है? तभी हमने पढ़ा कि स्फीयर में 0 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, एक क्यूब में कितने फेस और वर्टिसेस होंगे? तो अगर हम क्यूब बनाए यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से, देखो ये आप मान लेना कि क्यूब है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो हो गया है। आई थिंक सेम कलर से बनाना चाहिए था, है ना? ये तो समझ आता। ये भी डिफरेंट कलर ही है, पूरे मिटा देती। ये देखिए, ये क्यूब है अगर, तो इसके कितने फेसेस होंगे अगर हम काउंट करें? तो एक तो ये ऊपर वाला फेस हो गया, एक नीचे वाला हो गया, राइट? एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड का हो गया, एक जो है ये वाली दीवार हो गई, ये वाली, और एक ये पीछे साइड वाली हो गई। तो टोटल कितने फेसेस की अगर हम बात करें तो 6 होते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर 2 हो गए, इधर उधर, लेफ्ट साइड और इधर,
तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस मतलब यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 8 क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। अब एजेस मतलब जो दो वर्टिसेस को मिलाती हैं, मतलब ये वाली भुजाएं, तो 4 इधर होंगे, 4 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब है फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में टोटल कितने फेस होंगे हमें बताना है। तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर हम बात करें तो टोटल कितने फेसेस होते हैं। एक अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की हम बात करें तो टोटल कितने, यहाँ पे आप बना के भी चेक कर सकते हो, देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, एक पिरामिड बन गया, प्रिज्म नहीं बना है, राइट। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इसको मिटा देते हैं। फिर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रिज्म क्या होता है कि बेस और ऊपर वाला जो होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से, देखिए एक ये ऊपर वाला हो गया बेस वाला, एक ये 2 हो गया, एक ये 3, एक इधर वाला 4 और एक ये इधर वाला रेक्टेंगुलर वाला कितना हो गया, 5। तो टोटल 5 फेसेस होते हैं। हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ कोन हैव। तो एक कोन में कितने वर्टिसेस होंगे, तो एक कोन में कितने वर्टिसेस होती हैं, एक। नेक्स्ट है अ पेंटागोनल पिरामिड हैज। तो एक पेंटागोनल अगर हम पंचभुज पिरामिड की बात करें तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, 10 एजेस होती हैं और 6 वर्टिसेस होती हैं। 6 फेसेस और 6 एजेस नहीं, 6 वर्टिसेस 6 फेसेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड हैज 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, हाउ मेनी एज डज इट हैव। अब यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई है, एलर्स की फॉर्मूला। एलर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था एलर्स का फॉर्मूला बताइए, ई प्लस वी इक्वल्स टू कितना था, ई प्लस वी इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए की जगह एफ होना चाहिए था ना, एफ प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस का 2। तब यहाँ पे देखो 6 फेसेस दिया हुआ है, तो 6 प्लस का 8 इक्वल्स टू ई प्लस 2 होगा। तो अब ई बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से, 2 इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 8 6 14 माइनस का 2 कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है एलर्स के फॉर्मूला को, तो अब हमें सब में चेक करना पड़ेगा यही फॉर्मूला लगा के, कौन सा, एफ प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस का 2। देखिए यहाँ पे एफ कितना दिया हुआ है, 6, एजेस कितनी दी हुई है, 12 और वर्टिसेस इज 8। अब प्लस का 2 देख लो क्या ये सही है, अगर सही होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो 8 6 14 12 2 14, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्योंकि ये हमारे फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आता है सी टेट में, आप उसको भी देख लीजिए एक बार।
वो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे फ्रेमिंग रहती है उन क्वेश्चंस की कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। जैसे सीटेट का PYQ है ये। क्वेश्चन क्या था कि दी गई आकृति एक समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति का परिमाप क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। और वो आकृति कैसी दी हुई थी, देखिए आकृति कुछ ऐसे बनी हुई थी। ऐसे देखो दिए हुए हैं कितने, 5 वर्ग हो गए, ठीक है। तो ऐसी आकृति बनी हुई थी और इसका अब दिया हुआ क्षेत्रफल कितना, 180 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि टोटल कितने वर्ग हैं इसमें, वर्गों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 वर्ग हैं। तो 5 और फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 180। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप इसको काट दोगे तो 36 आएगा 5 से। तो ए बराबर कितना आ गया, 6। मतलब कि हर एक जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 6 आ चुकी है। देखो 6, हर एक भुजा का जो लेंथ है वो कितना आ चुका है, 6। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब आउटर लेंथ जो बाउंड्री है उसका टोटल योग आप करते हो ना। देखो 6 12 6 6 12 6 3 18 6 को 24 5 30 6 36 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60 76, अच्छा 66 और 72, टोटल 72 आ जाएगा इसका। देखो सबको आप 6 6 को ऐड कर लो ना। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही। और ये टोटल कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, 72 सेंटीमीटर है इसका परिमाप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें ऐसे फाइंड आउट करनी होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।